भाई बस ई सुनने लाग जाऊं ना, पिछले जो लिखवाए थे कोई सा नहीं बोला कति सुन बने रहेंगे कति जुनसी भी कापिया लाओगी ना नू उससे प्रश्न सुनूंगा। पहले बताऊं, देख लो भला के देखो तो हमको इसी सारिया नीचे धर दी कति और नू नहीं गोड़ा खड़े खड़े कमरे के आगे बताओगे कति। अब ना याद हो तो अपने आप गांव का नाम लेके बता दूंगा फलाने गांव की है, पढ़ दी नहीं कति भी। ये बताइयो गर्मी था। अच्छा तू छोरी आमा आवा है। मान दे नहीं कती भी कती और पल नीचे कर ले कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ले आकर करे हैं। ए तो मेरे यार चलो भाई देखो गर्मी ज्यादा है। क्लास तो मैंने सोची थी अब थोड़ा सा लंबे लेवल की लेकर के चलेंगे और क्लास उठेगी भी वही इतनों के अंदर कि क्लास वही उठेगी भाई। जहां तक होगा लाइट आ गया तो लंबी क्लास चलेगी भाई, ना आया तो आप लोगों को जल्दी विदा कर दिया जाएगा भाई। ठीक है तो आज जो मैंने सोचा एक टॉपिक के बारे में, और जो आज का जो टॉपिक है मैं कभी इंतजार कर रहा था कि कभी मिक्स जिस दिन होंगे उसी दिन उसी टॉपिक को मैं उठाऊंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसकी कोई हद ना है भाई। तो आज एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों, और उस टॉपिक का नाम पड़ता है हरियाणा की कृषि से संबंधित जो भी बातें आती हैं। तो आज शुरुआत होगा कृषि के, न था मैंने टॉपिक करवाना था लकोक्तियों वाला, नहीं आज शुरुआत होगी दोस्तों कौन से टॉपिक की, नाम पड़ता है दोस्तों क्या, हरियाणा की कृषि से संबंधित जो भी बातें आती है या हरियाणा की कृषि। बात समझ में आया? कृषि से संबंधित जो जो बातें आएंगी जिस प्रकार से आएंगी तो सुनना ध्यान से बस रहे। तो अगर मान लो शुरुआत होती है अब ये लड़का यूपी से आया है, मान लेना ये लड़का यूपी से आया है और इस लड़के ने इससे क्वेश्चन कर दिया कि आप कहां से हो, तो इस लड़के ने इससे जवाब दिया कि मैं हरियाणा से हूं। तो ये लड़का थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, फिर इसने एक बात रखा इसके आगे, आप हरियाणा से हो, चलो अच्छी बात है। आप मुझको एक बात बताओ कि हरियाणा कृषि के मामले में एक कैसा राज्य है। इस लड़के ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। मैंने पहला क्वेश्चन यहां से यही लिखना है कि हरियाणा कृषि के मामले में कैसा राज्य माना जाता है। मैंने यहां से एक बात लिखा दोस्तों कि हरियाणा कृषि के मामले में कैसा राज्य है। तो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया तो आप लोगों का उत्तर क्या रहेगा, तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों क्या, हरियाणा कृषि के मामले में कैसा राज्य है। तो आपने डिसाइड किया कि इसका उत्तर क्या लगाओगे, क्या गलत होगा कोई ना बोलो तो वो हरियाणा वाली भाषा में बता दिया नोला जी, हरियाणा कृषि के मामले में बढ़िया राज्य है। हरियाणा वाली भाषा में बोलना है घाघड़ गति यो बढ़िया ठीक ठीक लगा है, देखने में बढ़िया कोन्या, यूज करने में बढ़िया कोन्या है। पेपर वाले आगे नु कदिया ना बढ़िया पेपर नु नहीं बेरा थारे गेला के करेगा मार लठा लेगा हमने कदे नु को जी बढ़िया। तो हरियाणा अगर पेपर में आ जावा ना बढ़िया ना लगा कहियो। तो हरियाणा कृषि के मामले में कैसा राज्य है ना, उन्नत लगाकर क्या ना, हरियाणा एक ऐसा राज्य माना जाता है, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। याद रख लोगे, हरियाणा एक ऐसा राज्य है, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि हरियाणा की करीब 70% जनसंख्या जो है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, कृषि के ऊपर निर्भर करती है। अगर एग्जाम के अंदर आए हरियाणा एक कैसा राज्य है, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की 70% पॉपुलेशन जो है वो किस पर विश्वास करती है भाई, कृषि पर विश्वास करती है। लेकिन आपको एक बात और ना पता हो तो, जब हरियाणा की बात इन आख्या ना याद कर ले छोरे, मेरी सारी जंग आए खरो हैं,
यार तो बेइज्जती करवे करूंगा, गांव में जाकर भी करूंगा। हरियाणा कृषि के मामले में कैसा राज्य है? क्लियर है। अब एक बात आती है, ऐसे कितने इस क्लास के अंदर जो कृषि करते हैं दोस्तों? आपको आपकी कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को। 2-3 ने हाथ उठाया, इतनी पॉपुलेशन में 2 ही व्यक्ति कृषि करते हैं। और इसे कितने जिनका घर में जमीन आए हैं, सॉरी हो, और खेत में पादर का कौन नहीं देखता? सर ये नहीं देखती, आ क्यों हाथ उठा रहे हो? सुनो, ये भी जानता है, जो यह हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है ना, इस कृषि से हरियाणा के अंदर कितने प्रकार की बेरोजगारी आती है? दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, यहां की 70% जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि हरियाणा के अंदर, क्वेश्चन लिखना है ये कि हरियाणा के अंदर अंदर कृषि से कितने प्रकार की बेरोजगारी आती है? कितने प्रकार की बेरोजगारी आती है? बेरोजगारी होती है। अगर आपसे किसी व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हरियाणा की जो कृषि होता है उस कृषि से कितने प्रकार की बेरोजगारी आती है, तो बता सकते हो बेरोजगारी घर के अंदर कैसी कैसी आती है जो कृषि करते हैं? नहीं बता सकते। तो हरियाणा के अंदर 2 प्रकार से बेरोजगारी आएंगी भाई। पहले, कृषि से कितने प्रकार की बेरोजगारी आती है? 2 प्रकार की बेरोजगारी आती है दोस्तों। पहली बेरोजगारी का जो नाम पड़ता है, नाम पड़ा छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। छिपी हुई बेरोजगारी किससे आती है? कृषि से। अगर आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि छिपी हुई बेरोजगारी किससे आती है, तो उत्तर क्या लगा कर के आओगे? उत्तर लगा कर के आना कि ये बेरोजगारी आती है दोस्तों किससे? कृषि से आती है। इसके बाद दूसरी बेरोजगारी का नाम लिखना है। काम भी करोगे भाई दोस्त, उस काम के पीछे भी मलेंगे, नूरेगा ना तो मिले ना मिले भी है, मिले भी है ना भी मिले हैं, ना तो अगर भर दे और ना काम चलते। जो खेती करे उनकी हकीकत जान कर देखियो भाई, समझ गया के? जो खेती करे ना उनकी हकीकत जान कर देखियो। कह दिया करे दूर के ढोल सुहाने लग गए हैं, वह बात याद है दोस्त। एक बार दर्द उन पे पूछा जा सका है जो उस काम की फील्ड में है, जो काम करे हैं। समझे कि नहीं समझे? ना तो उनके घर पर दे भाई और ना उनका काम रुकदा। कहने का मतलब काम में काम चल रहा है भाई, कितने बड़े में काम को नहीं कर दे जाए तो वो काम हुआ है। एक तो कृषि से कौन सी बेरोजगारी आती है? छिपी हुई बेरोजगारी आती है। हमको लगता है पैसा है, लेकिन है कुछ ना भाई। इसके बाद जो दूसरी बेरोजगारी आती है, पहली बेरोजगारी का तो नाम बता दिया, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि से आती है। दूसरी बेरोजगारी का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? मौसमी बेरोजगारी। मौसम के आधार पर जो आती है ना, कह दिया अगर जो प्रकृति के हिसाब से मन लगाई फसल, फसल कटाई के समय बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, उस सारी की सारी फसल पे क्या हो गया? पानी फर गया, कतिये नष्ट होगी और सरकार ने मुआवजा दिया, 1 एकड़ पर मुआवजा दे दिया, 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, वो कम से कम 60-70 हजार का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान में हम क्या कह देंगे? मौसमी बेरोजगारी। और दूसरी बेरोजगारी कौन सी बताई? छिपी हुई बेरोजगारी। ये दोनों की दोनों बेरोजगारी कहां से मिलती है हमको? एग्रीकल्चर से या कृषि से मिलती है। और एक बात और आता है, जो मैंने कृषि उठाया, इसको एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर भी किस भाषा का शब्द माना जाता है? आपको उत्तर लगा करके आना है, लैटिन भाषा का। ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द माना जाता है? लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। क्लियर है? ये 3 से 4 क्वेश्चन। अभी मैंने कृषि की शुरुआत नहीं किया है। फिर आप लोगों के मन में एक बात आया होगा, मैंने यहां से क्वेश्चन लिख दिया कि हरियाणा के अंदर, फिर अब शुरुआत होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। मैंने क्वेश्चन रखा यहां पर कि हरियाणा के अंदर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के अंदर अंदर कृषि को कितने प्रकार से किया जाता? कृषि को कितने भागों के अंदर बांटा गया है?
भागों के अंदर बांटा गया है, बांटा गया है। अभी अभी एक लड़के ने आवाज से क्वेश्चन का जवाब दिया कि सर 3 भागों के अंदर बांटा गया। किसने दिया था ये भी बता सकते हैं? आपने दिया, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। क्या आप मुझको उन भागों का नाम भी बता सकते हो? हाँ, अरे निकम्मो, मैंने एक बात लिखा कि हरियाणा की कृषि को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, वो आपने जवाब दिया 3 भाग। लेकिन मेरे दोस्त, हरियाणा के अंदर फसल कितने प्रकार की होती है? फसल होती है 3 प्रकार की। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ का फसल, तीसरा जायद का फसल। वो फसल है, लेकिन मैंने तो यहां पर क्या लिखा है? कृषि लिखा है। हरियाणा की कृषि को कितने भागों के अंदर बांटा? अब मुझको उसका उत्तर बता। वो तो फसल बोल रहे हो आप, रबी की फसल, खरीफ का फसल, जायद का फसल, वो तो फसल है, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को कितने भागों के अंदर बांटा? उसका उत्तर मुझको ये बता। तो बोला है आप लोगों ने, बिल्कुल भी गलती ना करना। आपको उत्तर लगा करके आना है। हरियाणा का जो एग्रीकल्चर, हरियाणा की जो कृषि है ना, उसको भी कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। या तो आपको कृषि मिले या आपको फसल मिले, वहां पर उत्तर कितना लगा करके आना है? 3 भाग लगा करके आना है। बात समझे कि ना समझे? हरियाणा की कृषि को भी कितने भागों के अंदर बांट दिया? 3 भागों के अंदर बांट दिया। फिर आप बोलोगे कि सर आपने फसलों के तो भाग गिनवा दिए, फसलों के तो भाग गिनवा दिए, लेकिन इस कृषि के कौन कौन से वो 3 भाग? पहले भाग का जो नाम दिया हम लोगों ने, उस भाग को बोल देते हैं जोन। सुनना ध्यान से, पहले भाग का नाम हम लोगों ने क्या दिया? जोन दे दिया। दूसरे भाग, पहला भाग जोन प्रथम रख दो नाम। पहला भाग कौन सा हुआ? इसके बाद जो दूसरा भाग आता उसका नाम क्या रख दोगे? जोन प्रथम नहीं, जोन द्वितीय रखना। द्वितीय याद रख लोगे। इसके बाद जो तीसरा भाग आता उसका नाम क्या रख दोगे? जोन तृतीय। हरियाणा की कृषि को कितने भागों के अंदर बांटा गया? पहले भाग का नाम, दूसरे भाग का नाम और तीसरे भाग का नाम। कृषि के स्थान पर मेरे दोस्त मैं फसल भी लिखवा सकता था। मैंने यहां से लिखवाया है तो इसकी गहराई में तो चलेंगे कि गहराई के अंदर, गहराई के अंदर ही तो सोना मिलता है, ऊपर थोड़ा ही ना। ऊपर तो मेरे दोस्त से मिट्टी मिलेगी, वो भी पानी में मिली हुई। गहराई में जाओगे, जितना गहराई के अंदर जाओगे वहीं पर आप लोगों को मोती मिलेगा भाई। तो अब मैं बढ़ता हूं इस जोन प्रथम, जोन द्वितीय और जोन तृतीय के अंदर। इनकी गहराइयों के अंदर क्या है? अब लिखना है जोन प्रथम। पहला भाग लिखना है जोन, जोन प्रथम। तो लिखो इस जोन प्रथम के अंदर, क्वेश्चन लिखना है, इस जोन प्रथम के अंदर हरियाणा के, हरियाणा के कितने जिले आते हैं? क्वेश्चन आया दोस्तों क्या कि जोन प्रथम के अंदर हरियाणा के कितने जिले आते हैं? याद रख लोगे। अगर आपसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, जोन प्रथम के अंदर हरियाणा के कितने जिले आते हैं, आपको उत्तर लगा करके आना है 12 जिले। जोन प्रथम के अंदर हरियाणा के कितने जिले आए? 12 जिले नहीं लिखना है आप लोगों को, यहां पर लिखना है मेरे दोस्त क्या, यहां पर आते हैं जोन प्रथम के अंदर 8 जिले। 12 तो वैसे बोला था, कभी कोई साफ कॉपी के अंदर लिखता हो वहां पर डिजाइन बनाई। जोन प्रथम के अंदर कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। फिर आप रिसर्च करोगे कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो यही क्वेश्चन आएगा कि जोन प्रथम के अंदर कितना जिला आया? 8 जिला आया। हरियाणा की कृषि को कितने पार्ट के अंदर भागा? 3 पार्ट के अंदर बांटा है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो सोनीपत से हो? है कोई क्लास के अंदर? कोई ना है भाई, इतने बैठे सोनीपत से कोई ना है। बिहार से कोई हो? ऊंसा का है। मेरे कान सारे में पिछली लाइन पे है भाई, कदे थम ना सोचो तो दे तो अबेरा मैंने मेरा नाम ले में है। हरियाणा वाला दम भी दिखा सकूं मैं, क्योंकि आवाज भाई सब समझ में आना चाहिए। बालक नन्नू ना सोचो मैंने देसी ना बोलनी आंदी आवे है।
एक बार कदे बाहर कमरे का बाहर लकड़े पच्चा बात करके देखो गांव की गति गवार लकड़ का होगी। आज ती मन नहीं बेरा 7 साल हो लिए पढ़ाने ने क्लास में बढ़ते वाद कुकर बदल जावा है। मेरे घर क्या ना यकीन नहीं हो रहा होगा, सही बताऊं तो धरता है अगियो भी नुआ बोलता होगा, घर है ही नहीं आवाज। सीधी बात है भाई, समझ माना चाहिए दोस्त से भाषा है किसी हो, बिहारी के आदमी नहीं है। 5 किलो तेल में जापा काट दे हमें, वो बिहारी है। और मारे आड़े से 10 किलो घी दे दे जब नहीं लकड़ता है कि नहीं। हकीकत है मजबूत नहीं है यार, कितने हैं बेशक हो लिल्ली का था भर के। हाँ तो ज्यादा कोई इंसान कोई गटपट नहीं है भाई, मेहनत का सारा सौदा भाई। हरियाणा के अंदर जौनपुर में कितने जिले आते हैं भाई? 8 जिले। मान लो कोई भी बच्चा, मान लो ये लड़का सोनीपत से आता है, क्या नाम है भाई तेरा? नितेश नाम है। मान लो ये नितेश नाम का लड़का कहां से आता है? सोनीपत से आता है। और इसका काम है घूमने का। सबसे पहले कहां पर गया? याद करना है बस, कुछ ना करना। पहले ये गया सोनीपत बस स्टैंड के ऊपर। तो इसने कहा कि कौन सी बस में बैठा? सोनीपत बस स्टैंड के ऊपर बैठा। पहला इन 8 के अंदर पहला जिला कौन सा आया दोस्तों? तो सोनीपत आता। जोन प्रथम के अंदर सबसे पहला जिला मैंने कौन सा रखा? सोनीपत रखा। सोनीपत से आया ये लड़का टिकट लेकर पानीपत के अंदर। तो सोनीपत के बाद दूसरा जिला कौन सा आता है? पहला सोनीपत, दूसरा पानीपत। पानीपत भी पहुंच चुका है, यहीं पर नहीं रुका निकम्मा, इसको आगे जाना था। तो पानीपत से आगे किसके कहां पर गया तू? करनाल के अंदर गया कि ना गया? तो तीसरा जिला आता है मेरे दोस्त क्या? अरे करनाल आता है। पहला सोनीपत, दूसरा पानीपत। कदे कदा पानीपत लिख ले, पानीपत तो बोलन में आवे, लिखना पानीपत है। बड़े प्यार का शब्द है पानीपत, नाम बगाड़ दिया पानीपत। इसराणी ने सराना कहेंगे, सोनीपत ने सनपत कहेंगे, नाम बगाड़ कर धर दिया हरियाणा के भाई। हरियाणा मन मन नू नहीं बेरा बाहर जाए पत सके का दे हैं। हाँ कुछ नहीं भरोसा थारा। सोनीपत, पानीपत, करनाल। करनाल तक कभी गया है यो? कित गया रहे? कुरुक्षेत्र गया गीता जयंती देखन। गीता जयंती ने तो देखन जान दे नहीं, और झूलिया ना देखन जावे। तो इसके बाद लिखना है तीसरा चौथा जिला आता है, नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। चौथा जिला कौन सा? तीसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? पहला कौन सा? पांचवा बताओ ये भी थाम कौन सा होगा? पांचवा जिला मेरे दोस्त कौन सा आया रे? अंबाला आया। तो पांचवा जिला कौन सा रे? इसके बाद हम छठा भी बताओगे? छठा बता दिया, एक ने बोलिया पंचकूला और दूसरा बताना रहा निकम्मा यमुना नगर। तो छठा कौन सा बता दिया रे? पंचकूला बता दिया, 2 बच गए। एक बताओ ये भी सातवां कौन सा लिखोगे? तो सातवां हमने फिर बताया यमुना नगर। यमुना नगर, यमुना नगर हो गया सातवां। आगे तो फिर हो रहे कुछ चालू हो गया। अब 8वां जिला कौन सा लगाओगे रे? हाँ क्या कौन सा का है? सहारनपुर है। सहारनपुर मैंने एक स्टोक की दुकान कर रखी है, ठीक है, नुका सहारनपुर लगा दे। दोस्ते या चीज गणे काम की है भाई, कोई ना करवाता ही ना। अरे मैं थारता इतना ना शुरू में कही थी मैं को मास्टर मुस्टर को ना घर कांग हूं, मजे लेकर पढ़ो। इतने मेरे ख्याल में मेरी एक क्लास में बैठे थे कि इतने बालक गर्मी में दुखी हो रहे हो, शाम किसो की दाब मानो बाजे ना जाते इतनी आन में। मैं थारे हाँ हाँ बेरा हो तो मना कौन सा का है यो? खान का ना लिया मेरे खातर कर दे तू। एक तो एक खागड़ पड़ा है। अरे बोले भाई मैं दुनिया देख रखी हुई मना, मेरे वर्गा को गांव में कभी चलेगा ना बराबर में गला कर दे नू भी कौन का आज गुरु जी पानी पी लो, जो थारे पर गए हैं ये मंगवा देगा, बोतल मंगवा देगा। नू कहा गुरु जी एक बार तो बोतल मंगवा दूंगा। हैं
आते बेरा मन तू कित बोला है। हाँ, निकम्मन की भावनाओं के साथ खेला है ये तो। ठीक है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकूला, याडई छोरिया ने बोला कि गुरुजी 8वां जिला है ना, आप कौन सा लगाओगे? कैथड़ लगाओगे। तो इन 8 जिले याद करने में किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई ना हुई। पेपर में 4 जिले गिरेगा और नू पूछेगा ऐसे जिले का नाम बताओ जो जोन प्रथम के अंदर नहीं आता है। करनाल घेर देगा, पानीपत घेर देगा, कुरुक्षेत्र घेर देगा और चौथा जिला घेर देगा हिसार। नू पूछेगा जोन प्रथम में कौन सा जिला नहीं आता, तो उत्तर के रहेगा रे, उत्तर के होगा। हरियाणा के जोन प्रथम के अंदर कितने जिले आए? हरियाणा कृषि के मामले में कैसा राज्य है? कृषि से कितने प्रकार की बेरोजगारी? पहली कौन सी और दूसरी कौन सी? क्लियर है? अब लिखना है इन 8 जिलों के अंदर, लिखो जल्दी जल्दी, इन 8 जिलों के अंदर, इन 8 जिलों के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इन 8 के 8 जिलों के अंदर, या क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि जोन प्रथम के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? जोन प्रथम के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो उत्तर लगाकर क्या ना मेरे दोस्त, 32% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? सोनीपत से लेकर के यमुनानगर तक कितने प्रतिशत भाग पर कृषि हुआ? 32% भाग पर कृषि हुआ। लिख लिया भाई। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है दोस्तों, क्या पहला जोन कंप्लीट हुआ, अब आता है जोन द्वितीय। लिखो जोन द्वितीय। जोन द्वितीय लिख लिया भाई। इसके बाद लिखना है इस जोन द्वितीय के अंदर, अब लिखना है जोन द्वितीय, इस जोन द्वितीय के अंदर हरियाणा के कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? तो यहां से फिर मेरे दोस्त मैंने एक बात लिख दिया कि जोन द्वितीय के अंदर हरियाणा के कितने जिले आते हैं। मैंने पहले कितने लिखवाया? 8 लिखवाया। अब आपको याद रखना है दोस्तों, क्या इस जोन द्वितीय के अंदर हरियाणा के कितने जिले आएंगे? 7 जिले आएंगे। तो जोन द्वितीय के अंदर कितने जिले आए? 7 जिले आए। पहले जिले का नाम लिखना है दोस्तों, क्या? फरीदाबाद। पहला जिला कौन सा आता है? नाम पड़ा दोस्तों क्या? फरीदाबाद। पहला जिला फरीदाबाद। याद रखियो, दिल्ली ताकत हम कित गए? फरीदाबाद गए। फरीदाबाद का लगता है एक जिला और पड़े, उस जिले का नाम पड़ा दोस्तों क्या? पलवल। पहला कौन सा आया? दूसरा कौन सा आया? तीसरा आता है मेरे दोस्त क्या? अगर आप वहां से जाओगे, ऐसे घूमकर जाओगे, तो एक जिला आता है जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जिला आता है, उसका नाम पड़ता है हरियाणा का हिसार जिला। पहला कौन सा आया? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा जिला हरियाणा का सबसे घना प्यारा जिला, कोई मेहमान चला जाना, मेहमान ने खुद पानी लेना पड़े, कौन सा जिला? तो चौथा जिला लिखना है दोस्तों, कौन सा? जींद जिला। लिख लिया भाई। चौथा जिला कौन सा? पहला कौन सा लिखवाया? दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा जिला कौन सा होगा? पांचवा जिला वो है जिस जिले में जाए पच उल्टा आने नहीं डंडे। पांचवें जिले का नाम पड़ा हरियाणा के अंदर इस समाज का सबसे बड़ा प्यारा जिला, नाम पड़ा सिरसा जिला। गए हो कदे सिरसा? जाके देखियो, सुकून याड़े मिलेगा। हाँ, पांचवा जिला कौन सा आया? पांचवा कौन सा आया? इसके बाद छठा लिखना है, उसका नाम पड़े हरियाणा का फतेहाबाद जिला।
फतेहाबाद जिला यार की महिलाएं ज्यादा चिल्लावे, कहने का मतलब चिल्ली मारे हैं। फतेहाबाद की महिला के मारा करें जब ये थोड़ा चिल्ली झील बनाई थी। अरे लिखवान दादा तो चिल्ली झील किंगा पड़े फतेहाबाद। मैंने लेता नहीं चाय ना रहने दो, इतनी गर्मी मारोगे। गंगा जमुना सरस्वती बहरी लाइट ऊनी ऊपर तो चा और लिया ना करे इस गिला सल्फास और दे दो ना। हाँ वो तो बाद में पी लेंगे। इतनी गर्मी था नन्नू बेरा है पसीना नू नहीं बेरा कितनी जा लिया कान पाना था है भाई सारे का। एक बात आज तुम निकम्मा उल्टा ले नू बताओ सारा नू बार बूढ़ मुंह में पसीना जा लिया ना। और जब आख्या में बड़ा है ना चमरात लागा है और ऊपर तो और गंदी ने वो चा गाड़ा सोदा और लिया है यार। हाँ नू कह नकम्मा जहर न जहर मारेगा सच में मारेगा फिर तो ले लेंदे चाने पर तो पिया देता कोई सीता है। तो पहला कौन बस रहे यार तानसु पूछो पहला कौन सा आया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां हरियाणा का सबका शरीफ जिला कौन सा है। अरे नकम्यो रोहतक जिला। बेरा हमने कितना शरीफ है रोहतक। हरियाणा में 4 जिले सबका शरीफ जिले हैं रोहतक सोनीपत झज्जर और पानीपत। पूरे इंडिया में जितनी कंप्लेंट तो पूरे इंडिया की जावे हैं और इतनी है थाने में दरखास्त इन 4 जिले की जावे हैं। जावे हैं कि नहीं जावे हैं तो ही का है करनाल वाली पानीपत वाली रोहतक वाली दिल्ली वाली जेल भरी पड़ी है यार क्या दुनिया की। चिवाड़ी में जाकर देख लियो कितने के बालक हैं। हाँ हो लिख लिया भाई। तो जोन द्वितीय के अंदर कितने जिले आए सातू के सातू ही पूछ लिया। इनके अंदर फरीदाबाद दे दिया पलवल दे दिया जींद दे दिया और नू पूछेगा जोन द्वितीय के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है तो उत्तर लगा दोगे। इसके बाद लिखना है जोन द्वितीय के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होता है। कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होता है। जोन द्वितीय के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होता है तो आपको याद रखना है निर्दोष क्या 39% भाग पर। जोन द्वितीय के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि हुआ बोलो 39% भाग पर कृषि हुआ। ये था दोस्तों क्या जोन द्वितीय। अब लिखना है कौन सा बचा तो लिख लो जोन तृतीय। लिखो जल्दी जल्दी गर्मी तो ना है। जोन तृतीय हाँ क्या मंगवावा है कौन सा मांगा है कंबड़े तू मांगा है कि यू मांगा है। पढ़ ले भी हाँ पढ़निया बालक हो पढ़ लो रेगा देता बेरा मन मन काली मान जा कोई सा। और जो आदमी गात गात का पानी पी रहा हो ना भाई उस आगे कदे जबान नहीं लड़ानी चाहिए। कदे हमने कांबड़ दाम काला कांबड़ ले होगा के देखा होगा। हरियाणा में एक बाबा हो झाड़ा लगाया कर काले कंबल वाला देखा वो बूढ़ा लठ लठ मारा कोनी कानी मारा है और ठीक कर दे टूटे फूटा न भी नू तो काली कमली वाला बाबा कुरुक्षेत्र में मेला भी लग गया है। इफ डिसाइड कर लिया लेना तना है कि लेना तना है मैं तो भाई पानीपत बनवा दूंगा काम बने। हाँ लिखो ये वाक्य जोन तृतीय। अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जवाब देगा वही। अगर कोई बीच में बोला तो पछताएगा ठीक है। ऐसा ये बताओ कि लड़कों पे पूछूं या लड़कियों पर पूछूं लेडीज समाज पर
ये बताओ लड़कों पर या लेडीज पर? लेडीज पर। चल भाई, जोन तृतीय के अंदर हरियाणा के कितने जिले आते हैं? ये लेडीज थोड़ा ही ना है, बता दे दोस्त। मैंने तुम लोगों पर तो ना पूछा, तो इतने इंटेलिजेंट कौन है भाई? बोला था ना कोई ना बोलेगा। हाँ जी, ऐसे मत पूछिए, गलत बताएगा। मुझको ये बता मेरे भाई कि जोन तृतीय के अंदर कितने जिले आते हैं? अरे निकम्मो, 8 पहले लिखवाया, 7 फिर लिखवाया, तो बचे कितने? हरियाणा के अंदर टोटल जिले कितने? तो कितने जिले बचे हैं? 7 जिले बचे हैं। तो जोन तृतीय के अंदर कितने जिले आए? 7 जिले आते हैं दोस्तों। पहले जिले का नाम लिखना है। हरियाणा का एक जिला नाम पड़ता है नूह जिला। पहला कौन सा है भाई? नूह आ गया। नूह के बाद जाओगे, हरियाणा का एक जिला नाम पड़े गुरुग्राम जिला। अरे मेवात का नाम बदल कर नूह कर दिया था 12 अप्रैल सन 2016 के अंदर। गुड़गाम में का नाम बदल कर गुरुग्राम कर दिया था 13 अप्रैल सन 2016 के अंदर। याद रख लो, बाद में लिखवा दूंगा, तुम टेंशन ना लो। पहला नूह, दूसरा कौन सा है भाई? तीसरे जिले का नाम लिखना हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला। तीसरा जिला महेंद्रगढ़। इसके बाद चौथा जिला लिखना है, नाम पड़ता है रेवाड़ी। पहला कौन सा आया? दूसरा कौन सा आया? तीसरा कौन सा आया? और चौथा कौन सा आया? 5वें जिले का नाम लिखो दोस्तों, क्या नाम पड़ता है? हरियाणा का दूसरे नंबर का सप्ता शरीफ जिला नाम पड़े झज्जर। तो इसके बाद झज्जर आया रहे। झज्जर के बाद लिखना है एक जिला, उस जिले का नाम पड़े हरियाणा का भिवानी जिला। 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने थे, सोनीपत और भिवानी बना था। इसके बाद हरियाणा का एक जिला नाम पड़ा चरखी दादरी जिला। नाम कौन सा पड़ा? तो हरियाणा के कितने जिले आगे रहे? 7 जिले आगे कि नहीं आगे? इसके बाद लिखो जोन तृतीय के अंदर, जोन तृतीय के अंदर हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो वो होती है दोस्तों 29% भाग पर, 29। लिख लिया भाई? अब मुझको ये बताओ, इतना ही काफी है कि देखो गर्मी ज्यादा, किसी को कुछ हो गया, मेरा तो केले हुए भाई, फकीर आदमी क्या करोगे फंसवा के भाई? देखो गर्मी ज्यादा है दोस्तों, अगर लाइट आ जाती तो ठीक से, ना तो हमने बेरा देखो क्या लो लिया है। कोई ना मौका मिलेगा फिर ये टॉपिक दोबारा होगा, ठीक है? भाग लो अब अपने अपने घर को, गर्मी ज्यादा है भाई। राम राम भाई।